और नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते जो सूरत हाल रही प्रोग्राम लाहौरनामा में, आपने देखा भी कि शहर लाहौर के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उनको चेक करने की कोशिश की कि वहाँ पर कितने ही फार्मासिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जो सूरत हाल थी, जो वहाँ पर मनाजर थे, वो आपने भी देखा, उनका रवैया आपने देखा कि वहाँ पर एक तो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जिनको मालूमात ही नहीं है कि दवाइयाँ जो देनी है हमने कौन सी देनी है। पेशेंट्स आ रहे हैं और डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी उनके पास मौजूद नहीं है और बिना प्रिस्क्रिप्शन की जो है वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। हमने अपनी टीम के एक मेंबर को भी भेजा चेक करने के लिए कि वहाँ पर कितना चेक एंड बैलेंस है, फार्मासिस्ट मौजूद हैं नहीं है, तो वहाँ पर आपने सूरत हाल देख ली। ग्रेन है बहुत ज़्यादा है, ये नहीं, एक गोली अभी ये खाना है और एक ये खाना, एक बजेगी ये मेडिसिन सेलमैन ही हूँ। मेडिसिन के सेल्समैन हूँ। क्या पढ़ा है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। बच्चा मैट्रिक पास हाँ नहीं बेच सकता, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। सवाल यहाँ पर ये जो इस हवाले से मुतल्लिक इदारा था, यानी कि पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कितना मुतहरिक था, कितना काम किया गया उनकी जानिब से, वो भी आज जो है हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा उनको हमने कई बार जो है वो बुलाया अपने प्रोग्राम में, बार बार उनको जो है इन्विटेशंस दी हमने कि आप आएँ, चेक करने की कोशिश करते हैं शहर लाहौर में जो कितने फार्मासिस्ट मौजूद हैं मेडिकल स्टोर्स पर। लेकिन जितने भी शहर लाहौर में इस वक्त हस्पताल मौजूद हैं, चाहे वो गंगाराम अस्पताल है, मियो अस्पताल है या जनरल अस्पताल है, एतराफ़ में जितने भी फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर हमने चेक किया है कि फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है, पढ़ा लिखा तबका वहाँ मौजूद नहीं है। कोई मैट्रिक पास है, किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है और अपनी मर्ज़ी से जो पेशेंट्स आते हैं, कोई इसको बता रहे मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है और अपनी मुताबिक जो है उनको दवाई बेहतर लगती है वो पेशेंट को दे दी जाती है। यानी कि डॉक्टर की जो हिदायत है, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंग दवाई नहीं दी जा रही। तो पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इदारा बनाया गया था 2010 में, अगर आज उसकी बात कर ली जाए तो वो कहाँ पर है, कोई अफसरान नज़र नहीं आ रहा उनका। अगर अफसरान मौजूद होता, मुतल्लिका जोन का अफसरान मौजूद होता, तो शायद इस तरह की सूरत हाल हमें ना देखने को मिलती। उनकी जानिब से कहा गया है कि उनको चेक भी किया जाता है, लाइसेंस चेक किया जाता है उनका, लेकिन जो अफसरान हैं उनसे हमारी टीम ने रब्ता करने की कोशिश की, बजाते मैंने खुद की, मेरे प्रोड्यूसर्स ने की, पूरी टीम ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह उनको जो है वो लाइनअप कर लिया जाए प्रोग्राम के लिए, लेकिन उनकी तरफ से बारहा हेले बहाने सामने आ रहे थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई खासा रिस्पॉन्ड नहीं मिला हमें। इसी तरह अगर बात करी जाए उनके तर्जुमान की, तो तर्जुमान की जानिब से भी यही जो हमें जवाब मिला कि अभी हम ज़ाती मसरूफियात चल रही हैं, हमारी मसरूफियात चल रही हैं, इसीलिए हम जो है अवेलेबल नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की है, वो टीम आती है नहीं आती है, दोबारा चेक करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जानिब से कहा गया कि हमने मुतअद्दिद बार कार्रवाइयाँ की हैं। तो पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसी पर आज हम पर्दाचार करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। वैसे खड़ा हूँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसी का इंतजार मेडिकल स्टोर पे है ना, मैं वो किसी का इंतजार, वैसे मैं अभी तक दोस्त हूँ। कंडीशन ऑफ लाइसेंस की सीरियस वायलेशन है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम इस पर ऊपर एक्शन लेंगे। उनका नाम है आयशा। आयशा समरा, आयशा समरा सारा। मैं क्यों लेके जाऊँ? आप फिर कल मैं क्यों लेके जाऊँ? वो कहते हैं हमारी ऊपर रैश है, और आप किस तरह वकील साहब से बात कर रहे हैं? यही शख्स उसी फार्मेसी पर मौजूद था और जो बढ़ावा दे रहा था कि आप फार्मेसी रन करें, कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई हैं, मेरे कज़न हैं। भाई हैं, कज़न हैं। आपको ये कानून कोई ऐसा है यहाँ पर क्या विदाउट फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाएं? शाम को जरी बात है, अगर फार्मासिस्ट चला जाता है तो फिर वही डील कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? ये कानून की खिलाफ वर्जी है। फार्मासिस्ट को आधा घंटा हुआ खाना खाते हुए, इसको एक हफ्ता हुआ है, उसको अभी कुछ दिन हुए हैं। और आज जैसे कि आज हमने बात की है पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, जो कि जिनका काम है कि अगर कहीं इलीगल मेडिकल स्टोर मौजूद है उसकी इंस्पेक्शन करना है, यहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है तो उसका भी जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो अमवात हो रही हैं वो तो एक डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके मुताबिक दवाई नहीं ली जा रही होती है, उसके बावजूद फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर्स में मौजूद होते हैं, वो बताते हैं खुद ही डॉक्टर बने होते हैं। और इससे पहले गुज़श्ता रोज़ आपने हमारे प्रोग्राम में देखा है कि जितने भी अस्पताल उनके इतराफ़ में जितने भी फार्मासिस्ट मौजूद हैं वहाँ पर हमने बाकायदा
खुद जो है वो इंस्पेक्शन की जाकर चेक करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ फार्मासिस्ट मौजूद है। लेकिन कहते हैं कि अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर की और यहाँ के इदारों की, तो वो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि गैर फ़ौन है, कमेटियाँ जो बनती हैं वो गैर फ़ौन है। इसी तरह की कुछ मिलती जुलती सूरत हाल हमें एक और जगह नज़र आई। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मैं अगर बात करूँ तो 2010 से ये इदारा बनाया गया था, इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था। आज इसको लगभग 15-13 साल हो चुके हैं। तो बार बार बुलाने पर हमारे साथ जो आज टीम आ चुकी है और इस टीम की जानिब से कई बार जो है वो हमें ये सुनने को मिला था कि तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। और इसके अलावा जितने भी शहर लाहौर में ख़ास तौर पे जो हस्पतालों के इतराफ़ में मेडिकल स्टोर मौजूद है, वहाँ पर फार्मासिस्ट अगर मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो बात करने के लिए तमाम टीमें साथ मौजूद है। रेगुलर जो अथॉरिटी की टीम है ड्रग रेगुलेटरी की, और डिप्टी डायरेक्टर जो मेरे साथ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। हसन शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसके अलावा तमाम टीमें साथ मौजूद है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सर जो कि हम बात कर रहे हैं आज फार्मासिस्ट के हवाले से, फार्मासिस्ट कितना ज़रूरी है अगर किसी मेडिकल स्टोर में नहीं है तो इसका जो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए टीम बनाई गई है वो आप है। तो अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं? मैडम हमारी डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं फार्मासिस्ट को इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए जी, और पब्लिक तक क्वालिटी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए, क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाने के लिए। हाँ, क्वालिटी मेडिसिन की श्योरिटी जो है वो जनरल पब्लिक तक मेरे साथ ही आ जाए हसन साहब। यहाँ पर जितने भी शहर लाहौर में अस्पताल मौजूद हैं वहाँ पर हम इतराफ़ में देखते हैं कि 20-15 जो है वो मेडिकल स्टोर्स मौजूद होते हैं। लेकिन हैरत की बात ये है, अफसोस का आलम ये है कि वहाँ पर फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं होता। अगर फार्मासिस्ट मौजूद है तो वो अताई फार्मासिस्ट जो कि मैट्रिक पास है, FA पास है, और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं उनके अपने लाइसेंस जो है बाकायदा तौर पर किराए भी लिए गए हैं, फार्मेसीज ओपन की गई हैं। तो इस पर मैं किस पर सवालिया निशान समझूँ, हुकूमत पंजाब पर या पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर? मैडम इनको हम चेक करते रहते हैं, रेगुलरली चेक करते रहते हैं जी। तो जब भी चेक करते हैं फार्मासिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर किसी फार्मेसी पे नहीं होते, यहाँ पर जो है फार्मेसी मौजूद है, हसन फार्मेसी के नाम से इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है फार्मेसिस्ट मौजूद है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आबिद। मुझे ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हैं? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या पढ़ा है? वो हमारी फार्मासिस्ट होती है, इधर खाना खाने गई है, 15 मिनटों तक आए, खाना खाने गई हुई है। जितने भी यहाँ पे इतराफ़ में मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं, वो खाना खाने गए होते हैं, नहीं बच्चों को फिटिंग करवाने 15 मिनट बाद इधर या ब्रेक पर होते हैं या नमाज के लिए गए होते हैं। ऐसा क्यों है हमेशा? नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, वो आएंगे, आप उनसे बेशक पूछ लीजिएगा, वो वाकई में खाना क्या नाम है उनका? 15 मिनटों तक आ जाएंगी। क्या नाम है उनका? आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं किस चीज़ की? फार्मेसी पे जॉब करता हूँ। क्या जॉब? एज ए सेल्समैन। इस तरह अलाउ है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर वो इस तरह काम कर सकता है? मैडम अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है तो फार्मेसी को बंद होना चाहिए जी, और वो सेल नहीं कर सकते हैं। अगर वो जब आएंगी अगर वो खाने के लिए गई हैं तो इनको चाहिए कि इसको बंद कर दें, अपनी सेल को एक दफ़ा स्टॉप कर दें और जब वो आएँ तब अपनी सेल स्टार्ट करें। चलिए 20 मिनट तक आ जाती है, हम सेल बंद कर देते हैं, तब तक बंद कर देंगे। अभी क्यों ख्याल आया? वो असल में मैडम ऐसे है ना, वो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक होती हैं, तो फिर मैंने ही नहीं ना होता, खाना खाने नमाज पढ़ने जाना होता है उन्होंने। हाँ जी, वो सामने हॉस्पिटल है, फिर प्रिस्क्रिप्शन आती है हमारे पास, तो क्या पढ़ा है आपने? हमने मेडिसिन तो देनी होती है इसमें। मैं ये तो पूछूं क्या पढ़ा है आपने? मैं इंटर किया हुआ। किसमें? बायो में। क्या किसको ये लगता है कि अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो मैं दवाइयाँ बेचना शुरू कर दूँ? नो वन इज अलाउड टू सेल मेडिसिन विदाउट असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट। असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो तो वो भी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकते हैं और फार्मासिस्ट जो है वो कंपलसरी है। हसन सर मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि मुतअद्दिद बार कार्रवाइयाँ की गई हैं आपकी तरफ से बहुत सारे शहर लाहौर में जितने मेडिकल स्टोर हैं अस्पतालों के तरफ में, तो अगर मुतअद्दिद बार आपकी तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं तो सबसे पहले एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम है कि आते ही लाइसेंस का पूछे। जी पुलिस सर पूछें, फिर लाइसेंस दिखा यहाँ पर जो है वो लाइसेंस चेक किया जाएगा और पूरी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर आपने भी देखा कि सेल्समैन मौजूद है जो बता रहे मैं दवाइयाँ बेच रहा हूँ, मैट्रिक की है, इंटर की है, वट एवर जॉब भी की है, लेकिन दवाइयाँ बेचते हैं। और जब पूछा जाता है किस बेस पे तो कहते हैं जी तजर्बे की बुनियाद पे हम जो है दवाइयाँ बेच रहे हैं, 30 साल 20 साल हो गए हैं बेचते, इसलिए मुसलसल यही काम कर रहे हैं। चले मैम इनकी अब अभी इंस्पेक्शन करते हैं कि अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है तो
फार्मेसी की कंडीशन कैसी है। अच्छा सर, किस तरह की इंस्पेक्शन होगी? फार्मेसी की कंडीशन चेक करते हैं ना कि या क्या फार्मासिस्ट के पता लग जाता है कि वाकई यहाँ पे फार्मासिस्ट आती है या नहीं आती। कितनी देर में? अभी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन से भी अंदाजा हो टीम को जाएगा। बुलाएं और जो अंदर भी लोग मौजूद हैं। आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे काम नहीं करता, फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो वैसे खड़ा हूँ, मैं किसी का ऐसे इंतज़ार कर कर रहा हूँ। किसी के इंतजार? मेडिकल स्टोर पे है ना, मैं वो किसी का इंतज़ार, वैसे मैं आबिद का दोस्त हूँ। दोस्त हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पहले भी आते हैं? हाँ, तो मुझे बताएं, बिना फार्मासिस्ट के ये स्टोर चल रहा है? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको पता ही नहीं है, मैं लेकिन तो आप आते हैं? मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर से? कहाँ से बाहर से? मतलब मार्केट से आए हैं, ठीक है जी। ये कहने में मार्केट से आया हूँ। और यहाँ पर आप देखें कैमरे की आंख से, क्या नाम है आपका? अबीब। मेहमान। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? अबीब। क्या काम करते हैं यहाँ? मेहमान है। मेहमान आए हैं यहाँ पर? घरों में मेहमान आते हैं, यहाँ पे भी मेहमान आते हैं? गाँव से मिलने आए हैं। और आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कितनी उम्र है? मेरी 19 एज है। 19 जी। ठीक है। आईडी कार्ड बनाओ? जी आईडी कार्ड है। मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? फार्मेसी का काम है। फार्मेसी का क्या काम? ये मेडिसिन वगैरह। जाएं जी, सेल्समैन साहब आगे हैं, कस्टमर आपके पास, प्रिस्क्रिप्शन उनके पास मौजूद है, वो चेक कर लें, क्योंकि आप शायद डॉक्टर भी हैं और आप फार्मासिस्ट भी बने हुए हैं। वो कैमरे की आंख से आप देखें कि एक इंटर पास जो आदमी है, लड़का है, नौजवान है, जो भी है, उसको ये किसने राइट दिया हुआ है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखते ही वो जो है दवाइयाँ देना शुरू कर दें। दवाई देनी है, कितने mg की देनी है, नहीं देनी, इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है? मेरा BA कंप्लीट है। BA किस में? जी। दवाइयों में? नहीं। फिर क्यों दवाइयाँ बेच रहे हैं? आप यहाँ पे मेडिसिन सेल करते हैं या सफाई सुथराई का काम करते हैं, क्या काम है आपका? का काम है, जो नया स्टॉक आते हैं लगाते हैं रैक वगैरह में बस। अभी तो ये कह रहे हैं कि मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। कैमरे ने गलत रिकॉर्ड किया है। अगर आप मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो बताएं ना। नहीं, जो नया स्टॉक आता है वही लगाते हैं रैक वगैरह में बस, उसके अलावा और तो कुछ नहीं है। आप एक आधा वहाँ पे चला जाए ना, क्यों क्लोज कर रहे हैं? हसन सर, नहीं, आप सही बताएं कि आपका क्या काम है यहाँ पे, आप किस बात की जॉब करते हैं, आपके क्या यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है? काम ये है कि जो नया थोड़ा स्टॉक आगे आ आता है जाए। ना, अच्छा, जो नया स्टॉक आता है वो यानी कि रैक वगैरह में यानी कि सिर्फ लगाते हैं आपको नया स्टॉक लगाने के लिए रखा गया है। कितनी जी। तनख्वाह ले रहे हैं? बस। मेरी है 18,000 जी। 18,000 जी। जी चलो मैडम, इंस्पेक्शन करते हैं फार्मेसी की, उससे जी। अपना सेल परचेज रिकॉर्ड कर रजिस्टर दिखा दें अपना, सेल्स वहाँ पे। से हाँ, अंदाज़ा होगा कि आपका फार्मासिस्ट यहाँ पे आके अटेंडेंस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, वहाँ पे चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल। वो दिखा दें सेल परचेज रिकॉर्ड वो कर। भी आप देखें जी, सेल्स परचेज का जो रजिस्टर्ड मौजूद है बाकायदा, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ हम दोबारा भी आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बताएं कि आप रजिस्टर चेक करवाएं हसन साहब को, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जानते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इदारा है वो किस लिए बनाया गया है? वो चेक एंड बैलेंस के लिए। चेक एंड बैलेंस के लिए। कितनी बार चेक एंड बैलेंस वन की तरफ से आते हैं, ये कब आए? रेगुलर आते हैं। पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले भी आए हैं, चेक एंड बैलेंस पे आते हैं। हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? मैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? आपकी बेटी सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाह रही है कि विदाउट फार्मासिस्ट आप दवाइयाँ कैसे लेने आ गए हैं? विदाउट फार्मासिस्ट का मालूम है आपको? फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ देख के देते हैं कि दवाइयाँ देनी चाहिए कि नहीं? डॉक्टर साहब लिख के दिया कि नहीं, बस आप आ गए मेडिकल स्टोर पे, जो लड़का नजर आया उसको कह देते हैं दवाइयाँ दे दो मनो। हाँ जी, आप भी दवाई लेने आई हैं? नहीं मैम, थर्मामीटर लेने। थर्मामीटर लेने आई हैं? इधर से लिखा है, गंगा गंगा नाम से लिखवाई है। यहाँ पर फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है, तो आप कैसे दवाई लेंगे? हम तो ऐसे लेते हैं, बाजार मोहल्ले में ऐसे लेते हैं। छोटी एज का भी लड़का हो तो नहीं, ये तो बड़े हैं, बड़े होते हैं। लेकिन वो तो BA पास है, उसको क्या पता कौन सी दवाई है? बड़ा आदमी देते हैं। वो तो मेरे साथ आए हैं, टीम का हिस्सा है वो। अच्छा जी। क्या वो निकालने में वो पता नहीं, मुझे पता नहीं। अक्सर मेडिकल स्टोर में बड़े आदमी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश वगैरह तो सारे। आप इधर हॉस्पिटल देखे ना, इधर नहीं, मेरी इमरान नज़ीर साहब रैश अमीन जो कि पार्क वज़ीर है। सेहत है, उनको मालूम है कि अस्पतालों के पास फार्मेसीज हैं, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? हमारी रैश अमीन पार्क है, हाँ जी। और वहाँ से दवाई मिली नहीं, कहना जहाँ से लिखवाया वहाँ से जाकर लो। वहाँ से जाके ये मसला भी है ना, ये मसला भी है। जी मैम, अब पब्लिक को इस बात की अवेयरनेस भी होनी चाहिए जी। कि जिस फार्मेसी पे फार्मासिस्ट नहीं है वो वहाँ से मेडिसिन ना परचेज। ये अवेयरनेस देना किसका काम है? ये अवेयरनेस हमारे थ्रू भी होती रहती है, हम भी पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं, और थ्रू मीडिया भी
ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके थ्रू भी पब्लिक को अवेयरनेस होती है। मीडिया लाहौरनामा ने तो कई बार कोशिश की थी आप लोगों को बुलाने की, लेकिन हेले बहाने सामने आ रहे थे। हसन साहब, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम उम्र बच्चे मौजूद हैं और जो बता रहे हैं कि हमसे स्टॉक के लिए हैं, वो स्टॉक रखना है, ये सारी चीज़ें देखने हैं। अच्छा, जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं यहाँ पर, जो कस्टमर्स को दी जा रही हैं, पेशेंट्स को दी जा रही हैं, वो दवाई काबिल इस्तेमाल भी होगी? उसका म्यार कैसे चेक कर रहे हैं? नहीं, उसका म्यार हम इनकी वारंटीज़ को चेक करेंगे। अच्छा, जो भी मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है उनकी हम इनसे वारंटी तलब करेंगे। ठीक है। अगर उनकी वारंटीज़ मौजूद हैं, वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आई हुई हैं, तो वो मेडिसिन की क्वालिटी ठीक है। ठीक है। अगर किसी मेडिसिन की वारंटी सेल प्रूफ ऑफ परचेज नहीं है, ठीक है, तो उस पर डाउट किया जा सकता है। उसको फिर हम फॉर्म 5 पे सीज करते हैं, उसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि करते हैं। हसन सर, आपने कहा है कि कई बार हमने यहाँ पर जो इंस्पेक्शन की है, जी जी, कई बार जो है मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई। बिल्कुल। इतनी कार्रवाइयाँ होने के बाद हैरत की बात यह है कि सवालिया निशान है पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम पर भी, और यहाँ पर इनको मैं अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी कोई अच्छा काम मुझे लगता है तो मैं बजाते खुद अप्रिशिएट करती हूँ। यहाँ पर आप देखें कितनी फार्मासिस्ट मौजूद हैं, लेकिन फार्मासिस्ट नहीं है, और हैरत की बात यह है कि कार्रवाइयाँ कहाँ की गई हैं। तो आगे भी चलते हैं। यहाँ पर भी क्या चेक एंड बैलेंस किया गया है आपकी तरफ से? मैडम, हमने यहाँ इंस्पेक्शन की है, कुछ मेडिसिन निकाली हैं जिनकी हम इनसे वारंटी की डिमांड करेंगे, हमें वारंटीज़ दें। अगर इनके पास वारंटीज़ नहीं होगी तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, सीजर बनाएंगे, और इनको जो है किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? सील भी कर सकते हैं, इनको चलान भी कर सकते हैं। ठीक तो है। अभी जो सूरत हाल आपके सामने है, ये सील होना बनता नहीं है यहाँ पर? जी बिल्कुल बनता है। एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड जो है वो एक कंडीशन ऑफ लाइसेंस की सीरियस वायलेशन है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम इस पर प्रॉपर एक्शन लेंगे। ठीक है जी। ये अभी ओपन रहेगा मेडिकल स्टोर या जी सील होगा? जी, ये इसको हम सील करेंगे, इसके ऊपर हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अभी फॉर्म 5 के ऊपर सीजर बना के जितनी देर में हम सीजर करते हैं, ये कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट आती है, ठीक है, तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। 10-15 मिनट से तो ज़्यादा हमें टाइम हो गया। यहाँ पे पहले बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, शायद फार्मासिस्ट आ जाए, लेकिन वो पता नहीं खाना खाने गई हैं, कहाँ गई हैं। चले वो पता चल जाएगा, उस दौरान हम अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। कार्रवाई का तो आगाज़ कर रहे हैं। ये देखें आपके सामने नाज़रीन, अभी हसन साहब जो मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के, वो भी कुछ ही देर में मेडिकल स्टोर जो है सील करेंगे, आपके सामने है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बच्चे हैं कैमरे की आंख से, ये शख्स भी है यहाँ पर जो कि बीए पास है, कुछ इंटर पास है, उनको पता है कि बस बीए कर लिया तो सानू दवाइयाँ तो पता लग गया कि इसकी कड़ी बेचनी है, तो आपके सामने है। और यहाँ पर कुछ जो सुनने में ये आ रहा है कि जितनी आसपास फार्मेसिस्ट हैं वो बंद की जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे फार्मेसिस्ट नहीं है, तो जल्दी से जो है ना अपना काम कर लिया, चाहे यहाँ से जो है रफू चक्कर हो जाए। तो अभी ये मेडिकल स्टोर जो है वो सील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसिस्ट मौजूद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं होते हैं डेली? नहीं, मैं जनरल स्टोर पे होती हूँ। जनरल स्टोर होती हूँ। यहाँ वैसे आए हैं? जनरल स्टोर है मेरा। ये जनरल स्टोर है आपका? जी। ठीक है। फार्मेसिस्ट होती है यहाँ पर? फार्मेसिस्ट आते हैं इधर। कब? वो सुबह मॉर्निंग टाइम होते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? वो खाना खाने अभी निकले हैं, किस काम की वजह, वैसे 9 से 3 बजे तक होते हैं उनका ड्यूटी होती है। कितनी देर खुली रहती है ये फार्मेसी? फार्मेसी 24 आवर्स है। 24 आवर्स? जी। 8 और 8 16 और 8 24 फार्मासिस्ट नहीं होने चाहिए यहाँ पर? शाम की लाग गए वो दूसरी फार्मेसिस्ट आना है। वो कौन है? वो रात को आते हैं। उसका लाइसेंस पड़ा हुआ है इनके पास? इल्म नहीं है मुझे, मैं तो जनरल स्टोर। यहाँ पे तो एक ही लाइसेंस पे एक ही फार्मासिस्ट ऐड है, ओनली वन फार्मासिस्ट। लाइसेंस पे तो एक ही फार्मासिस्ट ऐड है। यहाँ पर 24 घंटे ये खुली रहती है, और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट है, वो भी गायब है। तो डिप्टी डायरेक्टर संसार मेरे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो मेडिकल स्टोर है उसको सील किया जाएगा। आगे भी चल के दिखाते हैं आपको क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? यहाँ पर अस्पतालों के सामने जो मेडिकल स्टोर मौजूद होते हैं खाला जी, जिथे सानू जरूरत होती है कि फार्मासिस्ट होना चाहिए, दसे डॉक्टर की पर्ची वेख के दवाई इस्तेमाल करनी है कि नहीं? जी हाँ जी। इतने तुहानू कभी किसी ने क्या कि दवाई इस्तेमाल करनी है या नहीं? नहीं। चीज़ों के की रेट ने इतने? इनका मैं तो थर्मामीटर लेने आई हूँ, तो सारे ने 400 रुपया मांगा। बल्कि किसने मांगे? अंदर ही है वो? अंदर ही है। आए मेरे साथ, किसने मांगे आपसे 400 रुपया? वैसे कितने का है वो? वैसे उनके इसलिए मैं 200 का लेंगी। 200 के लेके जाती हैं आप? हाँ। किसने कहा? किस भाई ने कहा आपसे? ये बच्चा बैठा, ये वाले ने। इधर आए। आप तो कह रहे थे कि मैं वैसे स्टॉक के रही हूँ, तो आप इनको वो थर्मामीटर बेच रहे थे? नहीं, वो तो सर्जिकल आइटम है, कस्टमर आगे तो रश लगा था, इस वजह से दिया था उनको। कस्टमर का रश लग गया था? मेरी मौजूदगी में तो कोई रश नहीं है। नहीं, मेडिसिन वगैरह में तो वो तो खाली थर्मामीटर था। मैंने क्या इतना महंगा, हमारे शहर से तो 50 रुपए का मिलता है, इधर से 450 होता है। 450 होता है। आए हैं भी गरीब बंदे थे, धिक्के पे खाने थे, तू छेल पे लुहाने आके।
तो आप देखें वो जवाब देने से कासिर हैं। ये देखें आप यहाँ पर जो है वो मेडिकल स्टोर सील किया जा रहा है सिर्फ इस स्पेस पर। अभी आपने अमली नमूना देख लिया, खातून यहाँ पर आई हैं, बुजुर्ग खातून, जो कि कह रही हैं कि यहाँ पर एक तो फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ ये कम उम्र जो बच्चा है क्योंकि सीटीओ के जो अहकामात अगर उसकी बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी कम उम्र को ड्राइविंग अलाउ नहीं है, वो ड्राइविंग नहीं कर सकता अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर उसके पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं है। और यहाँ पर आप देखें कि दवाइयों के नाम पर जो है वो मौत बांटी जा रही है। कई बार हमने केसेस देखे हैं कि दवाइयों का गलत इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जो है पेशेंट की डेथ हो गई है। तो अभी खातून आई हैं जो बता रही हैं कि थर्मामीटर जो है वो आस-पास से पता करें तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 450 का मिल रहा है। तो डिप्टी डायरेक्टर हसन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, अभी आप ये मेडिकल स्टोर सील करेंगे? जी बिल्कुल। कितने दिन में ये दोबारा ओपन करवा सकते हैं, किन शराइत पर? मैम इसको हम सील करेंगे, इसके बाद इसका प्रोसीजर के ड्रग कोड में एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे डी सीलिंग के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। फार्मासिस्ट वहाँ पे यहाँ पे आएंगी ड्रग कोड में, वो अपना एफिडेविट देंगी कि आइंदा से मैं यहाँ से एब्सेंट नहीं होंगी। मैं यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट को कसूरवार समझूं, ऑनर को समझूं, या यहाँ पे जो मुलाजिम काम करते हैं उनको? मैडम इनमें मुलाजमीन का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें ऑनर और फार्मासिस्ट ये दोनों ही कसूरवार हैं। फार्मासिस्ट और ऑनर, फार्मासिस्ट और कार्रवाई इनके खिलाफ हो? बिल्कुल, उन दोनों ये के मासूम इनको हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो मुलाजमीन है इनका, तो हमने क्या करना। ठीक है जी, ये अभी कुछ ही देर में देखेंगे आप मेडिकल स्टोर सील हो जाएगा। आगे भी चलेंगे, डिफरेंट लोकेशन पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे क्या सूरत हाल चल रही है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नाम क्या है इनका? मैडम बता देते हैं, एक मिनट। आपके पास काम हम आप ही का काम कर रहे हैं। खाना खाने गई हैं, हम आपको नाम मालूम तो नहीं? वो खाना सायरा नाम है उनका। उससे पहले क्यों नहीं बता रहे थे आप? तो पहले मैंने आपको बताया। कमाल है। इससे पहले ये कह रहे थे जी आप देख रहे हैं कि इसका नाम जो है सायरा है, और यहाँ पर जो नाम लिखा गया है समरा नाम लिखा हुआ है। वो फार्मासिस्ट जहाँ से जो है वो जा चुकी हैं और आपके सामने है वो देखें, यानी कि फार्मासिस्ट यहाँ काम कर रही हैं, वो लंच करने गई थी, जैसे ही आई हैं वो अपना नाम में सारा बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर समरा नाम लिखा हुआ है। ऐसा ही है सर, आपके सामने है, यहाँ पे तस्वीर में वो खातून भी नहीं है। अब ये हो सकता है कि ये इन्होंने कोई वैसे ही हायर की हो जी, और ये आ गई हो। अभी इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान तो इन्होंने प्रूव दिए नहीं है कि ये वाकई फार्मासिस्ट हैं, तो इसलिए अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये फार्मासिस्ट हैं। ठीक है। अगर ये फार्मासिस्ट होती तो इनकी कोई ना कोई कैटेगरी, कोई ना कोई इनका रजिस्ट्रेशन वो हमें ला के दिखाती तो हमें अंदाज़ा होना था कि ये फार्मासिस्ट हैं। उसके बगैर हम किस तरह कह सकते हैं कि ये फार्मासिस्ट हैं? तो ये फार्मासिस्ट नहीं है। फार्मासिस्ट नहीं है। तो कुछ ही देर में ये तमाम दवाइयाँ भी चेक की जा रही हैं। इससे पूछते हैं, अच्छा ये जो दवाइयों को स्टॉक निकाला है यहाँ पर हसन साहब, ये कौन सी दवाइयाँ थी, किस इस्तेमाल के लिए थी और इनको किस पर्पस के लिए आप लोगों ने निकाला है अभी? अच्छा, ये नारकोटिक्स ड्रग्स हैं। ठीक है। और इनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। ठीक है। और इनको ओनली डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे ही सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये फार्मासिस्ट की मौजूदगी में सेल होती हैं, उनकी सुपरविजन में सेल होती हैं। जो भी फार्मासिस्ट यहाँ पे होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन को अपने नारकोटिक्स सेल रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर करती हैं, उसके बाद फिर इनको सेल करती हैं। और क्योंकि इनका रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन नहीं रखा हुआ, इसलिए हम इनको सीज कर रहे हैं। और साथ में इनकी वारंटीज़ वगैरह इनसे तलब करेंगे, वारंटीज़ ली जाएंगी। और साथ में क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो ये 3 इनके ऊपर हमने ऑफेंसेस लगाए हैं। ठीक है। विदाउट सेल वो दोबारा आ चुकी हैं, लेकिन वो कैमरा फेस नहीं करना चाह रही, और मैं बतौर साहब इनको इंसिस्ट भी नहीं कर सकती इस मामले में। तो आपके ऑनर कहाँ हैं? ये बाहर हैं। कहाँ? ये सामने है। ये जो शलवार कमीज इन्होंने पहनी है, बुलाएं इनको अंदर, बुलाएं। इधर मुझे जरा रास्ता। क्या हाल है सर आपका? ठीक है आप? हाँ। कार्रवाई के बाद ठीक है आप? मैडम वो खाना खाने गए इंसान। खाना आप भी खाने गए थे, आप नमाज पढ़ने गए थे, वो भी खाना खाने गई थी, वो भी नमाज पढ़ने गई थी। हाँ? जुम्मा था तो जुम्मा कब का गुजर चुका भाई साहब? मैडम असर का। फार्मासिस्ट कौन है यहाँ पर? क्या नाम है इनका? जी उनका नाम है आयशा। आयशा? समरा? आयशा, समरा, सारा, ये 3 नाम है। यानी कि मेरा नाम भी इरम, किरण और नाज भी आप कह सकते हैं मुझे। यानी कि आयशा, समरा और सारा तीनों नाम एक ही खातून के हैं। मेरे जहन से निकल गया
ये आयशा नाम बता रहे हैं और हसन फार्म साहब, की कॉपी वसूल ये आयशा नाम बता रहे हैं, ये समरा बता रहे हैं, वो सारा बता रही है अपना नाम। ये मैम ये नाम लिखा होता है, ये नाम बात कैसे कर रहे हैं आप? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइसेंस के ऊपर नाम लिखा होता है, सर ने देख लिया। पहले क्यों नहीं बताया आपने? खाना खाने गई वो मैडम खाना खाने गई हुई थी, आपको बताया है। जी ये तो हमारा राइट, वो बाहर खड़ी वो देख के घबरा आ गई अब बाहर। अब देखिए वो उनका कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, कोई आईडी कार्ड हो, तो वो हमें दिखाएं तो हमें पता चलेगा ना कि ये फार्मासिस्ट हैं, ये वही फार्मासिस्ट हैं जो लाइसेंस पर रजिस्टर्ड है। जी लिखो यार। अभी कुछ ही देर में, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने नाज़रीन को जो बाकी भी मेडिकल स्टोर्स हैं वो विजिट करवाएं। कुछ ही देर में वो जो सारा आयशा और समरा हैं वो आ जाएंगी अपने जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो उनका भी इंतज़ार कर लेते हैं। तो कब से आपका लाइसेंस लगा हुआ है यहाँ पे? 3 ईयर्स से आपका लाइसेंस है यहाँ पे। फार्मासिस्ट का खुद का यहाँ पे लाइसेंस मौजूद है? हाँ जी, फार्मासिस्ट ये की। वही फार्मासिस्ट हैं? अब ये हम इसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो लाइसेंस के अंदर हैं। अब इसको तो हम नकाब किया हुआ है इन्होंने, तो वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये वही फार्मासिस्ट हैं जो लाइसेंस के ऊपर हैं। बिल्कुल। आईडी कार्ड मौजूद है आपके पास? पिक्चर है आईडी कार्ड की, दिखा दें। दिखा दें, पिक्चर दिखा दें। फार्मासिस्ट यहाँ मौजूद नहीं है तो ऑनर को क्या करना चाहिए उस दौरान? फार्मेसी ओपन रखनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए? फार्मेसी बंद कर देनी चाहिए। मेरी बात सुने, फार्मासिस्ट खाना खाने गई हैं तो आप फार्मेसी की सेल को स्टॉप कर दें। ये मुझे आप एक बात बताएं, बिना एसी के ठंडे के दवाइयाँ कैसे रखी हैं आपने? मैडम आज लाइट गई हुई थी तो उसके एसी तो वो देखें जैसे अजलों से बंद पड़ा है। नाम क्या है आपका? जी ज़हूर अहमद साहब। 7834। हाँ ठीक है। ठीक। ज़हूर अहमद साहब, ये जो आपने लड़के रखे हैं ये किस बेस पे रखे हुए हैं? जी साथ ही। किस लिए? जी सर ये खाना खाने के साहब इनको किस बेस पे रखा गया है? ये मैं पूछूंगी आप। आज जुम्मा, आपको पता है कि इस टाइम खाने का टाइम था तो उन्हें हमने कहा वो आ गई। आप अपनी फार्मेसी पे फार्मासिस्ट को अवेलेबल रखें, अगर वो नहीं है तो आप इसको बंद करें। ये जो लड़के रखे होते हैं मैम, ये सिर्फ सफाई सुथराई या असिस्टेंस के लिए होते हैं फार्मासिस्ट के। तो अभी बिल्कुल अभी ये एडमिट खातून सामने आई जो कह रही मैं थर्मामीटर लेने आई हूं। मैं आपको ला के बारे में बता रहा हूँ कि कानून के मुताबिक, जी कानून के मुताबिक बता रहे हैं। कानून के मुताबिक ये नहीं दे सकते मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, बल्कि ये मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक कि फार्मासिस्ट जो है वो इनको ना डायरेक्ट करे, इनको ना बताए कि आप मुझे ये उठा के दे दें या ये मेडिसिन आप निकाल के दे दें। और आगे फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है फार्मेसी की प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने की कार्रवाई होगी। अब इस फार्मासिस्ट को हम बोर्ड के सामने बुलाएंगे, वहाँ पे ये अपना एफिडेविट देंगी कि अगर ये वहाँ पे काम कर सकती हैं 24 आवर्स, अगर ये खुली होती है तो इनका 24 आवर्स यहाँ पे होना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे प्रोग्राम में अभी ये टीम मेरे साथ ही मौजूद रहेगी। अभी फार्मेसी जो है बंद हो जाएगी। ये जो मोहतरमा है मेरे साथ, फार्मासिस्ट अपने आप को बता रही हैं, नकाब किया हुआ है, मालूम नहीं है, लेकिन जो खातून ऑफिसर हैं वो साथ ही मौजूद हैं, वो भी चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑनर मौजूद है, ऑनर ने आगे मैट्रिक पास, इंटर पास स्टूडेंट्स रखे गए हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर जो है वो दवाइयाँ बेच रहे हैं तो ठीक बेच रहे हैं कि नहीं, तो वो किस तरह दवाइयाँ बेच रहे हैं वो आपने देख लिया। तो अभी ये मेडिकल स्टोर जो वो बंद होगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने देख लिया कि जैसे ही यहाँ पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो टीम है वो अलर्ट हुई है तो फ़ौरन ही यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की गई। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो मुलाजमीन रखे गए थे, एक तो वो पास जो थे इंटर पास था या फिर BA पास था, और BA पास ने ही जो है वो दवाइयाँ सेल करनी शुरू की हुई हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं थी, फार्मासिस्ट जैसे आई हैं तो डॉक्यूमेंट आपके सामने ही है कि यहाँ पर अपना जो लाइसेंस है उसको यूटिलाइज करवाया जा रहा है, जो कि इंतहाई गैर कानूनी है। ये हसन फार्मेसी जो कि 24 घंटे खुली रहती है, इसकी सर्विस भी आप देखें 24 घंटे सर्विस, और उसके बावजूद हैरत की बात यही है कि यहाँ पर सिर्फ एक फार्मासिस्ट मौजूद है और वो भी खाना खाने गई हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर में साथ ही मौजूद है, सर आगे भी चलते हैं। और हम देख रहे हैं अभी आपने सील करवा दिया मेडिकल स्टोर, दोबारा रीओपन कितने दिन में हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब इसका प्रोसीजर ये है कि इसके 2 प्लेटफॉर्म हैं, या तो ये डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के अंदर अप्लाई करेंगे जी, वहाँ पे डीसीलिंग के लिए, या फिर ये एक और फार्मेसी आपके सामने जिसको देख के लग रहा है कि अभी भी बंद की गई है,
और साथ ही जो है इसके भी बिल्कुल छोटा सा जनरल स्टोर बनाया गया था, वो भी बंद कर दिया गया है। साथ में जिना फार्मेसी, और यहाँ पर शटर तो ओपन है, चेक किया जा सकता है इसको ऐसे? नहीं मैम, अब देखें बंदा कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ। हमारे खिलाफ कोई लीगल तो सील तो कर सकते हैं मैम। सील इसको जब खुल जाएगी इंस्पेक्शन के बाद इसको सील कर लेंगे। अभी इसको देखें हाँ। किस तरह सील करेंगे, हम कहाँ से सील करेंगे इसको? तो शटर भी इसका ख़राब है, यहाँ पे भी 24 घंटे सर्विस चल रही है। और यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे हैं तो ये लोग रफू चक्कर हो चुके हैं। यहाँ पर और भी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो फार्मेसीज ओपन की गई हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं है, और कुछ यहाँ पर हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी इनको अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देख लिया है कि यहाँ पे सारी फार्मेसिस्ट बंद हो चुकी हैं, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि हम कल यहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? आप तो वकील है ना? जी वकील। ऐसे ही है, आपके कज़न जो ऑनर है वहाँ पर एक फार्मेसी की, कहाँ गए हैं वो? फार्मेसी बंद करके अचानक खुली हुई है फार्मेसी। आए जरा मुझे लेके जाए। मैं क्यों लेके जाऊँ? आप फिर कल मैं क्यों लेके जाऊँ? आप कल क्या कर रहे थे वहाँ? नहीं मैं क्यों? आप क्यों रन कर रहे थे? मैं बैठता हूँ, हमारा उधर नहीं जा सकते। एडवोकेट है, हमारी ऊपर रैश है, आपने हमारी रैश है ऊपर। आप किस तरह वकील साहब से बात कर रही हैं? आप जर्नलिज्म करें, आप जर्नलिज्म करें ना, आप जर्नलिज्म करें ना, आप जर्नलिज्म से बात कैसे कर? ये क्या ऐसे मैं कर दिया हमारे आगे? मैडम बात सुने, मैडम बात सुने, मैं बात सुने। You don't have right to talk me like that. मैडम मुझे आप तमीज़ ना सिखाएं। आपको किसने बताया कि आप हमारा बताएंगे? आपने रोज यहाँ प्रोग्राम किया, यही शख्स उसी फार्मेसी पर मौजूद था और जो बढ़ावा दे रहा था कि आप फार्मेसी रन करें, कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवोकेट हूँ, ये भाई हैं, मेरे कज़न है। भाई हैं, कज़न है। हाँ। आपको ये कानून कोई ऐसा है यहाँ पर क्या विदाउट फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाएं? शाम को जरी बात है, अगर फार्मेसी चला जाता है तो फिर वही डील कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? इलीगल है, लीगल है, लाइसेंस मौजूद है, नहीं है, ऑनर पढ़ा लिखा है या नहीं, वहाँ पर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं बाहैसियत। अगर मैं एंकर हूँ, खातून हूँ, फीमेल हूँ, लेकिन इनको इस चीज़ से भी कोई कंसर्न नहीं कि यहाँ पे खातून खड़ी है, उससे बात कैसे करनी है। और अपनी जो है वो बदमाशी वकला बरादरी ने हमेशा दिखाई, आगे चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको मजीद फार्मेसी दिखाते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। गंगाराम अस्पताल के तरफ में जो मेडिकल स्टोर्स मौजूद थे वहाँ पे आपने सिचुएशन देखी है कि वहाँ पर जो वकला बरादरी थी कैसे वो अपनी बदमाशी पे उतर आई थी, और उसका जो एविडेंस हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उनके रवैये का एविडेंस। वो बता रहे थे कि जहाँ पर जो लाखों करोड़ों का जो बिज़नेस चल रहा है वो हमारे ही तवज्जो से चल रहा है। जना अस्पताल के इतराफ़ में भी कुछ फार्मेसिस्ट मौजूद हैं, इधर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। और यहाँ पर कुछ फार्मेसीज़ हैं, पहले वो आपको विज़िट करवा देते हैं कि वहाँ पर जो फार्मेसिस्ट मौजूद हैं ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? फसी साहब। जी। ऑनर है? नहीं, एम्प्लॉय। क्या काम है आपका यहाँ? मैं कैश पे होता हूँ। कैश पर है। बाकी ये सारे स्टाफ है जी सर। कौन कौन सा? ये नवीद है। ये क्या काम करते हैं यहाँ पर? सीनियर सेल्समैन। क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? इनकी FA मैट्रिक। कितने जी किया तुसी मैट्रिक? मैट्रिक मैंने किया था 2009 में। 2009 जे कितने जे? बायो पढ़ी? जी। बायो पढ़ के तुसी दवाइयाँ बेच रहे हो? जी, डिस्पेंसर हूँ मैं। डिस्पेंसर हो तुसी थे? ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिस्पेंसर हूँ। आपका क्या नाम है? अली रज़ा। क्या काम करते हैं यहाँ? एम्प्लॉय हैं। काम क्या है यहाँ पे? सेल्समैन है यहाँ पे। आप भी सेल्समैन है यहाँ पे? फार्मासिस्ट कहाँ है फिर? फार्मासिस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट साहब अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अंदर के बैठे हैं, दवाइयाँ ये दे रहे हैं। नहीं, दवाइयाँ सेल तो हम लोग ही नहीं करनी है। अच्छा, उन्होंने तो वेरी करना है कि सही है या नहीं है। ठीक है, जिन्होंने वेरी करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? जमशेद साहब है, फार्मासिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जमशेद साहब, आप यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन हैं, लाइसेंस दिखा देंगे? जमशेद अंजुम सन ऑफ। ठीक है। लाइसेंस के ऊपर यही क्वालिफाइड पर्सन है,
उनकी पिक्चर भी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। तो यही यहाँ पे और ये क्वालिफाइड जो बाकी सारे हैं? बाकी सारे यहाँ पे असिस्टेंस करते हैं, ये क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी में, इनकी सुपरविजन में ये काम करते हैं। असल रिस्पॉन्सिबल तो फार्मासिस्ट हैं, क्वालिफाइड पर्सन है। ये जो तमाम प्रिस्क्रिप्शन होती हैं ये इनको डिस्पेंस करके फिर आगे अपने प्रोसीजर के थ्रू ये डिस्पेंस करते हैं। यानी आप मुझे जिला हॉस्पिटल की तरफ में ले आई हैं जहाँ पर जो मेडिकल स्टोर मौजूद है वहाँ पे फार्मासिस्ट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाह रही हूँ कितने घंटे खुले रहते हैं ये 24 आवर्स 24 आवर्स? जी जी। तो सारा दिन यही भाई होते हैं? कौन? नहीं, फिलहाल यही है। पहले थे वो ख़त्म हो गए, चले गए, बाहर चले गए। कहाँ चले अभी गए? नया अपॉइंट नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? वो तो इलियास साहब भी बताएंगे, जो प्रोप्राइटर वो बेहतर गाइड करेंगे। आप इलियास साहब को बुलवाइए। कहाँ है इलियास साहब? कौन है इलियास साहब? प्रोप्राइटर हैं जी। अच्छा जी। तो 24 घंटे खुले हैं? जी जी। 3 फार्मासिस्ट नहीं होने चाहिए यहाँ? पहले 3 ही थे कुछ अर्सा पहले, ये अभी अब यही है। मैं ख्याल 1-1.5 साल पहले की बात। 1-1.5 साल पहले। रिकॉर्ड तो पड़ा होगा आपके पास? हाँ जी बिल्कुल पड़ा होगा। ये कह रहे हैं जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो पहले फार्मासिस्ट थे उनका। चले उनका रिकॉर्ड है तो दिखा दें। यहाँ पे 24 घंटे ये भी मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन रहता है और यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि 3 फार्मासिस्ट हैं। 1-1.5 साल पहले वो छोड़ के चले गए हैं। एक हमारे पास मौजूद है जिसका लाइसेंस भी मौजूद है। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो लड़के रखे हुए हैं साथ में काम के लिए वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट 24 आवर्स तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंस करवानी होती है। फार्मासिस्ट का 24 आवर होना ज़रूरी है एज पर लॉ। जब भी फार्मेसी पे सेल हो रही हो तो वहाँ पे फार्मासिस्ट हो। आप कितने बजे आते हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन आ जाता हूँ सुबह 9 बजे आता हूँ। और जाते कितने बजे? 11-12 बजे तक। रात 11 बजे तक? जी जी। तो ब्रेक कोई नहीं है? ब्रेक बस खाना पीना होता है या नमाज पढ़नी होती है। कितनी सैलरी यहाँ पर? मेरी है 45। 45 में आप इतने घंटे काम कर रहे हैं जी। आपको कहीं लॉस नहीं लग रहा कि आप जो है यहाँ पे इतना टाइम दे रहे हैं? 45 मेरी इस तरह है कि मॉर्निंग में है, जो मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ उसकी अलग है। उसकी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हसन साहब किस कानून के मुताबिक कम पढ़े लिखे लोगों को जो मेडिकल स्टोर पे रखा जाता है? मैडम इसका कोई लॉ नहीं है। फिर रखा क्यों जाता है? लॉ के अंदर तो यही है कि क्वालिफाइड पर्सन हो वही फार्मेसी को सुपरवाइज करे। अपने इंटर पास, बीए पास, अगर इंटर पास, बीए पास पेशेंट डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ठीक नहीं है। ये तो अंदर बैठे हैं तो कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं चीज़ें लेने। तो ये तमाम जो प्रिस्क्रिप्शन हैं ये पहले फार्मासिस्ट के पास जाती हैं, वो उनको डिस्पेंस करते हैं और उन्हीं का काम होता है आगे पेशेंट्स को हैंड ओवर करना। पेशेंट्स को बता के समझा के ये मेडिसिन आपने किस तरह यूज़ करनी है। फार्मासिस्ट की ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। सेल्समैन यहाँ पे जो खड़े हैं दवाइयाँ तो वही दे रहे हैं, खरीदार इनके पास आ रहे हैं चीज़ों के लिए। अब ये होता है कि ये अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं ये गोलियाँ लेने के लिए आया। किससे? इनसे? इनसे लेने के लिए। आप इनको गोली दे रहे थे? ये तो अभी आए हैं आपके होते हुए। अभी आए हैं जी। पहले आते हैं यहाँ पर? जी पहले भी आता हूँ। पहले कौन देता था दवाई? पहले भी यही देते हैं। पहले भी यही देते हैं जी। आप देते हैं पहले भी दवाई? तो फार्मासिस्ट साहब क्या करते हैं अंदर आराम? सेल्समैन करेंगे तो फार्मासिस्ट तो मौजूद होगा ना जनाब। फार्मासिस्ट तो मौजूद होगा ना जनाब। अच्छा उन्होंने तो गाइडलाइन है जी। वो क्यूरी होगी तो फिर पूछेंगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंफर्मेशन करनी होगी, कोई शॉर्ट में मसला है, ठीक है। कोई यानी कि फिर आप सेल्समैन रखते हैं सारे स्टोर्स पर, वो जो कस्टमर्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको दवाइयां। सेल्समैन का काम असिस्टेंस करवाना है। अच्छा। अब सेल्समैन प्रिस्क्रिप्शन को खुद डिस्पेंस नहीं कर सकते, वो फार्मासिस्ट ही करेगा। ये प्रिस्क्रिप्शन ला के फार्मासिस्ट। सर इधर आइएगा प्लीज। ये दवाई आपको किसने लिख के दी है? ये अंदर से नर्स ने लिख कर दी है। ठीक है। किस चीज़ की ये दवाई? ये मेरी वालदा की है दवाई ये, लेकिन मुझे पता नहीं है किस चीज़ की है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये 3 टाइम देनी है, 1-1 गोली। ठीक है 3 टाइम। तो आप पहले यहाँ आते हैं तो यही भाई आपको दवाई देते हैं? यहीं से मैं एक ही से लेता हूँ। तो वापस भी करना होता है ना तो फिर पता, मुझे अनपढ़ जा बंदा हूँ जी, तो फिर यहीं से वापस करता हूँ। यहाँ पे कभी फार्मासिस्ट नहीं मिले आपको? मसलन ये जो है यहाँ पे नहीं, यही बच्चे मिलते हैं, इनको इनसे दवाई लेता हूँ। मैं वैसे एज पर लॉ तो फार्मासिस्ट को ही होना चाहिए। फार्मासिस्ट को होना चाहिए हसन साहब। फार्मासिस्ट हैं लेकिन अंदर बैठे हैं, खाना खाने गए हैं, नमाज पढ़ने गए हैं। सर आप भी हंस रहे हैं, गलती आपकी भी है। एक फार्मासिस्ट मौजूद है यहाँ पर, 3 होने चाहिए। अटेंडेंट जो है वो यही होते हैं, जब कोई मसला हो तो फिर इन्हें यानी कि हसन साहब हम किसी मसले मसाइल के लिए फार्मासिस्ट को हायर करते हैं, वैसे नहीं हायर करते। एक वक्त के लिए जब तो एक ही फार्मासिस्ट काफ़ी होता है एक, क्योंकि फार्मासिस्ट तो सुपरवाइज करना जी, सुपरवाइज करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, प्रिस्क्रिप्शन की इनको समझ ना आ रही हो या प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर डिग्री की जांच पड़ताल करें आप इनसे। कहाँ से की इन्होंने डिग्री, कब की है?
HEC से मंजूर शुदा भी है कि नहीं? ये मैं आपको बताता हूँ। एक ना हमारा ड्रग सेल लाइसेंसिंग का ऑनलाइन प्रोसीजर है। ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवाते हैं। अच्छा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है। इनकी ये कैटेगरी है, ये देखिए, ये कैटेगरी जाती है कंसर्न फार्मेसी काउंसिल को। अब ये है पंजाब फार्मेसी काउंसिल से। पंजाब फार्मेसी काउंसिल इसको वेरीफाई करती है कि ये बंदा यहाँ पे रजिस्टर्ड है। उसके रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप शुरू होता है कि ये फार्मासिस्ट ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसकी कैटेगरी ओरिजिनल है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर स्टार्ट होता है और ऑनलाइन लाइसेंस इशू होता है। बगैर कागजों की जाँच पड़ताल के किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलता। ठीक है। गलती से हमें यहाँ एक फार्मासिस्ट नजर आ गया, वो भी अंदर बराजमान थे और बाकी जो है उनकी जगह दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को। ये तो मैडम जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे उतना अच्छा इनका काम चलेगा। अगर फार्मासिस्ट यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा रश हो तो फार्मासिस्ट तो फिर वहाँ पे पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, खड़े होते हैं। अब एक फार्मेसी पे लॉ में एक ही फार्मासिस्ट एट ए टाइम होता है। ठीक है। वो यहाँ 24 घंटे खुला हुआ है। अगर ये 24 घंटे खुला हुआ है तो ये इन्होंने फार्मासिस्ट एंगेज किए होंगे। बता तो रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है उनका पुराने का। रिकॉर्ड पुराने का क्या करना है जब अभी एट ए टाइम एक है? अभी तो एक कैटेगरी पे ना जो रजिस्टर्ड होता है वो एक होता है, वैसे जो होते हैं ड्यूटी पे ज़्यादा होते हैं वो हर 8-10 घंटे बाद ना चेंज होता है। इस पे क्योंकि एक होता है, ठीक है, जो हमारा जो लाइसेंस मिलता है ना उसको एक पे रजिस्टर्ड होता है। जो यानी कि ज़्यादा पुराना होता है या जो ज़्यादा जिसकी वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उसको रखते हैं। यानी कि सारे दिन यही होते हैं आपके पास? हाँ, 10 घंटे यही होते हैं। और बाकी घंटे? बाकी शहरियार दूसरे होते हैं। वो कहाँ हैं? वो भी आएंगे जब ड्यूटी होगी उनकी रात को होती है। उनका लाइसेंस पड़ा हुआ है? नहीं, लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस पे एक पे होता है। उनकी रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी कोई फार्मेसी काउंसिल से आपके पास पड़ी हो, वो आपके पास एम्प्लॉई हैं, को आपका उनके साथ एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर एक और फार्मासिस्ट है जो कि दूसरी उनकी ड्यूटी है। कितने बजे की बता रहे हैं ये? 10 बजे के बाद। 10 बजे की। और आप कितने बजे जाते हैं यहाँ से? मैं 10 साढ़े 10। अभी तो आप 11 बजे बता रहे थे। सुबह 9 बजे आके फिर आप दोबारा 11 बजे जाते हैं। मैं मुख्तलिफ टाइम है जो अपना काम मैं कर रहा हूँ ना वो आपको दिखाता हूँ। मैं अपना सिर्फ जो परचेज सेल का रिकॉर्ड है वो बैठा मेंटेन कर रहा हूँ इस टाइम। हम सेल परचेज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाई देनी है पेशेंट को। सेल परचेज रिकॉर्ड को ये बैलेंस करना होता है। अच्छा। अभी 3-4 प्रिस्क्रिप्शन निकल जाती हैं तो फिर उसमें वो डॉक्टर का नाम नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपना रिकॉर्ड बैलेंस करते हैं। सर इनका सेल परचेज रिकॉर्ड चेक करें। सेल परचेज रिकॉर्ड जब वो चेक करते हैं तो साथ वो अपने सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। कि उससे ये साबित होता है कि ये फार्मासिस्ट ने रजिस्टर को मेंटेन किया। अभी ये जितनी एक दिन की एंट्री होती है ना, हर घंटे 2 घंटे बाद ना, यानी जितने नुस्खे सेल होते हैं ना, यानी 22 में ये देखें ये एक नुस्खा हुआ है इसमें इस प्रोडक्ट का इंजेक्शन का, ठीक है। उसके अलावा कोई और चीज़ भी होगी ना, हर थोड़ी देर बाद पसीना आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ दवाइयाँ कैसे पड़ी हैं यहाँ पर? अच्छा, इसमें मैडम आप ये दवाइयाँ चेक करेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड अब आप चेक करवाएं। वहाँ पे तो आपने बड़ी तसल्ली से चेक किया था, यहाँ भी चेक करें जरा दवाइयाँ। रोज यार देखो ना, मेडिसिन चेक करो ना, ये आप देखें यहाँ पे जी। फ्रिज देखें, फ्रिज चल रही है। अच्छा। फ्रिज का टेम्परेचर चेक करें। उसके अलावा कुछ चल रही है तो फिर से कूलिंग होगी या एसी से कूलिंग होगी? जी, कुछ मेडिसिन होती हैं जो पंखा भी अभी ऑन हो चुके हैं क्योंकि पहले इससे पहले आप देख रहे थे यहाँ के टेम्परेचर जो आपको भी एहसास हो रही है। 2 to 8 टेम्परेचर जो है ना वो फ्रिज आइटम्स के लिए होता है। अच्छा। बायोलॉजिक्स इंसुलिन जो है वो फ्रिज के अंदर रखी जाती हैं। अगर उससे कम टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो वो डिग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है। अब ये जो ये टैबलेट्स हैं, अच्छा, इनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। ये इस टेम्परेचर पे स्टेबल रहती हैं। इवन कि इनकी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टेड होती है। अच्छा। तो ये 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मेंटेन रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। मेंटेन रहती हैं जी। यहाँ पर जना अस्पताल के तरफ में हम लोग आए हैं स्पेशल, खास तौर पे ये बताना चाह रहे थे कि हमने यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्क किया हुआ है। यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है जो कि अंदर बराजमान थे और जो कह रहे हैं जो उनके बकौल कि 9 से 11 बजे तक ड्यूटी होती है और दूसरा जो फार्मासिस्ट है वो 10 बजे आ जाता है, यानी 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा देके जा रहे हैं। हैरत की बात है, वो भी ओनली ऑन 45,000 में, और कुछ पैसों के एवज जो है वो 1 घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा देके जा रहे हैं। जी सर, ये सर चेक करेंगे जी मैम, ये फ्रिज का टेम्परेचर रिकॉर्ड है। ये के डेली बेसिस पे इसको चेक किया जाता है। हाँ। और यहाँ पे इसको नोट किया जाता है कि इस टाइम पे फ्रिज का टेम्परेचर कितना है। ठीक है। और 7 फार्मासिस्ट चेक करके इसको सिग्नेचर करता है इसके ऊपर कि मैंने इसको चेक किया। ठीक है, जिसको चेक किया है। यहाँ पे जो थोड़ा टेम्परेचर है
वो नॉर्मल है। दवाइयाँ यहाँ पे जो रखी हुई हैं उस टेम्परेचर के हिसाब से, ये टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो इतना मुनासिब नहीं है अगर दवाइयों की बात कर ली जाए, क्योंकि हाँ सब पसीने आपके भी छूट रहे हैं, यहाँ गर्मी है अंदाजा थर्मामीटर लगा हुआ है, उस पे आप चेक करें इसकी क्या रीडिंग आ रही है। तो आपने देखा यहाँ पे एक फार्मासिस्ट मौजूद है। बाकी जगह भी अगर बात करें तो एलीट क्लास के जो फार्मेसिस्ट हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और उनकी फार्मासिस्ट भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक फार्मासिस्ट है जो अंदर बराजमान है, उनकी जगह यहाँ पर 3 जो हैं वो सेल्समैन के तौर पे रखे गए हैं, अटेंडेंट के तौर पे रखे गए हैं। एक पेशेंट आता है दवाई के लिए, वही जो मौजूद है, अंदर से चेक नहीं करवाया कि ये दवाई देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो खुद ही जो है वो दवाई दी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट रखे हैं वो रखें या ना रखें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। कारकर्दगी जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उन्होंने भी बतानी थी कि कुछ बेहतर काम किया है, तो बेहतर काम ये है कि यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है। हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? जी हुक्म करें कोई। जी जी बता दो दें। नाम क्या है आपका? आप बताएंगे तो हम बताएंगे। आप बताएं आपका नाम क्या है? सिर्फ एक मिनट। ये कह रहे हैं जी सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट कहाँ जा रहे हैं आप? आपसे बात कर रहे हैं। आप ऑनर हैं? नहीं ऑनर नहीं है ना, सेलमैन है। सेलमैन है? किस चीज़ के सेलमैन है? फार्मेसी में। क्या पढ़ा है आपने? सेलमैन ही है, जस्ट एक्सपीरियंस। तो बाकी और कौन है यहाँ पर? एक वो सेलमैन है। वो भी सेलमैन है? ठीक है। यहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं है? जी कहाँ है? वो गया हुआ अपना कहीं काम से। कहाँ गए काम? यही काम से किया हुआ है। बुला लें उसको। बिल्कुल बुला लेते हैं। बुलाएं सर। नाम क्या है आपका? शेख सदाकत मेरा नाम है। शेख सदाकत मेरा नाम है। सदाकत साहब मुझे बताएंगे कितना अर्सा हो गया इसको? 5 साल। 5 साल? हाँ जी। ठीक है जी। डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, नवीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं वो भी मुतल्लिका इलाके के। तो सर ये कहने 5 साल हो गए इनको यहाँ पर। जी जी। तो 5 सालों में फार्मासिस्ट का आप पूछेंगे या मैं पूछूं? नहीं आप पूछें। वो कह रहे हैं खाना खाने गए हैं। नहीं अभी तो विजिट 1 महीना पहले विजिट किया था। कब? 1 महीना पहले। कब? किसने? सर ने। ठीक है। अच्छा। और इनके सामने फार्मासिस्ट का है, इनके सामने सारा की बात हुई। अच्छा। अब देखें एक इंसान है, उसकी अपनी ज़रूरियात भी होती हैं जी। कहीं भी वो जा सकता, खाना खाने जा सकता है, वॉशरूम जा सकता है, उसको खुद अपनी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये मेरे ख्याल से नवीद साहब कोई 15वीं फार्मेसी है जहाँ हमने देखा है कि फार्मासिस्ट है लेकिन खाना खाने गए हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो फलां जगह गए हैं, उसको कोई एमरजेंसी है। इधर आ जाए नवीद साहब, आप भी आ जाए। सदाकत साहब आप ऑनर हैं यहाँ के? नहीं ऑनर मेरे बेटे हैं। बेटे हैं? तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं अब लुक आफ्टर करता हूँ, मेरा सारा पीछे ऑफिस है मेरा अपना। ठीक है, ये लुक आफ्टर कर रहे हैं बेटे का ये नहीं, प्रोपराइटर के लिए ना ये शर्त नहीं होती, लेकिन ना जो क्वालिफाइड है अगर वो फ़र्ज़ करें जाता है ना तो फिर उस टाइम तो फार्मेसी को बंद कर देना चाहिए। रूल्स हैं ये, तो इस तरह नहीं होता। या फिर अगर ये नहीं इस तरह तो फिर कोई एक्स्ट्रा जो फार्मासिस्ट है वो अरेंज कर लें जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ है। ठीक है जी। ये कह रहे हैं जी हमारी गैर मौजूदगी में अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है तो बंद कर देनी चाहिए या अरेंज करके रखना चाहिए। कितने फार्मासिस्ट हैं यहाँ पे सदाकत साहब? एक है। एक है? हाँ जी। कहाँ है वो? ये नहीं वो खाना खाने गया। तो यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट एक ही है, वो खाना खाने गए हुए हैं और एक ही फार्मासिस्ट आपने रखा हुआ है? जी एक ही रखा हुआ है। कितने घंटे खुला रहता है ये? तकरीबन 13-14 घंटे। 13-14 घंटे में एक ही फार्मासिस्ट काम कर रहा है। उसमें तो कुछ हर्ज नहीं है। बाकी बच्चे हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो भी करते रहते हैं। ये क्वालिफाइड है? सर क्या पढ़ा हुआ है आपने? बी कैटेगरी कर रहा हूँ। बी कैटेगरी कर रहे हैं जी। असिस्टेंट फार्मासिस्ट फार्मेसी टेक्नीशियन की डिग्री है बी कैटेगरी। कर रहे हैं ना अभी? कर रहे हैं अभी। तो ड्यूरिंग स्टडी या पढ़ रहे हैं जो भी है अलावा है कि काम करें? आफ्टर गेटिंग डिग्री। बताएं इनको फिर। आप डिग्री के बगैर यहाँ पे फार्मेसी नहीं चला सकते। फार्मेसी चलाने के लिए आपका फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट होगा तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना शटर डाउन करके सेल स्टॉप कर दें। बुला लें उसको। मैं कह रही हूँ फार्मासिस्ट होता है, 12-13 घंटे खुली रहती है। फार्मासिस्ट एक है यहाँ पर और वही 12-13 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें यहाँ पर जो लड़के रखे हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं इतने। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, वो बता रहे हैं कि भी पढ़ रहे हैं हम, और ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो वो काम कर ही नहीं सकते। ये डिप्टी डायरेक्टर कह रहे हैं दोनों,
और आप कह रहे हैं सर आपने क्या पढ़ा है? मैंने FSC की हुई है। अच्छा, तो B कैटेगरी कर रहा हूँ। B कैटेगरी कर रहे हैं ये भी? अभी ये भी क्वालिफाइड नहीं है, नॉट क्वालिफाइड जी, B कैटेगरी कर रहा हूँ। तो अभी फार्मेसी पे खड़े होके ये ओवर द काउंटर जो सेल हैं वो कर सकते हैं, और लेकिन प्रिस्क्रिप्शन की सेल ये नहीं कर सकते। प्रिस्क्रिप्शन की सेल नहीं कर सकते हैं आप? जी ठीक है। और आप कह रहे हैं आप B कैटेगरी कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा जब आप के पास फार्मासिस्ट प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। वो कह रहे खाना खाने गए हैं जी, आ जाता है बुला लेते जी, हैं। एक बंदा खाना खाने गया हो तो क्या करे उसको? क्या नाम है आपके क्वालिफाइड पर्सन का? उसका नाम मिसेस अक्सा है। मिसेस अक्सा ये मिसेस अक्सा की बात कर रहे हैं जी। ये है पुराना लाइसेंस, ठीक है। नया लाइसेंस हमारा ओके हो गया हुआ है, सर ने ही उसकी वेरिफिकेशन की थी, वहाँ से जारी हो चुका हुआ है, ठीक है, महकमे से। तो आपने क्यों उसको यहाँ पे वैसा नहीं किया? नहीं, नाम देखें इसके ऊपर डाउनलोड करके लगाना चाहिए। पुराना लाइसेंस है, ये कह रहे हैं कि हमने क्वालिफाइड को चेंज किया तो अभी ये ऑनलाइन लाइसेंस आता है। आप अपना ऑनलाइन स्टेटस दिखा देना। मैं सबको दिखा देता हूँ। ये कह रहे हैं जी ऑनलाइन आता है इनके पास लाइसेंस, ऑनलाइन इशू होता है। ऑनलाइन इशू होता है, ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन पे आता है, इनके लॉगिन पे आता है। भाई डाक आता था, अब नहीं आता। अभी आप कह रहे हैं कि वो जो गई है फार्मासिस्ट फीमेल है वो? अभी पहली फीमेल थी, अब दोबारा भी फीमेल है। और एक हमने अलग अभी आप कह रहे खाना खाने गया है जी। बहन मेरी खाना खाने गई है, मेरा बात तो सुन ले। हमारे 2 फार्मासिस्ट हैं। अच्छा, एक जो हमारी कंफर्म है इधर, एक हमने उनको वैसे हायर करके रखा हुआ है साथ। अच्छा, अटैचमेंट के लिए, ताकि जो टाइम सर अभी तो ये कैमरे ने भी रिकॉर्ड किया। देखिए मैं झूठ बोलूंगी, कैमरा तो झूठ बोलेगा। अभी आपने कहा कि 13 घंटे में फार्मासिस्ट है। मैंने एक जो हमारे पास एग्रीमेंट के तहत है वो एक ही है। अच्छा, ठीक है। दूसरा हमने उनके साथ वैसे अटैच किया हुआ है, वो भी ये देखें, नाम उसका पढ़ लेना, डॉक्टर जुनैद है। अच्छा, मैं बुला रहा हूँ ज़रा। यहाँ पे वो नहीं है इस वक्त फार्मासिस्ट। अच्छा, तो अभी इनको कॉल कर रहे हैं, अभी उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप यहाँ से किसी काम गए हैं या आप आए नहीं यहाँ पे। अटेंडेंस रिकॉर्ड, सेल परचेज रिकॉर्ड वाला रजिस्टर दिखा दें। सेल परचेज उसमें आती है यार, ऑनलाइन दिखा दें। नहीं, इसमें सिस्टम है, सिस्टम मौजूद होता है। सिस्टम में आप बिलिंग होती है, बिलिंग होती है, आपको पता ही है इस बात का। यार इन्वेस्टर्स दिखाएं ज़रा। अभी आप कह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस करते हैं यहाँ इतराफ में, फिर आपकी सारी चीज़ें भी पता है, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, चीज़ें भी होनी चाहिए। आपके बेटे के बिजनेस है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके बेटे का बिजनेस है, आपका बिजनेस पास में मौजूद है। जब बेटे का बिजनेस है तो क्या बाप नहीं आ सकता उसके ऊपर? डेफिनेटली चेक करने भी नहीं आ सकता, देखने भी नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन फिर उनको ये भी मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो फार्मासिस्ट काम करे उसका सरनेम क्या है। मैंने बता तो दिया, मैंने बता तो दिया। आपको पता ही नहीं, कभी आप कह रहे खाना खाने गए, कभी आप कह रहे उनका नाम अक्सा है। दूसरा फार्मासिस्ट खाना खाने की है, ठीक है ना। वो आती है ड्यूटी करके चली जाती है, फीमेल है ना। कितने घंटे ड्यूटी करती है? वो 8 घंटे ड्यूटी करती है। अच्छा, उसके साथ 13 घंटे जो वो कौन है? डॉक्टर जुनैद है, अभी आपको दिखाया था। वो तो जुनैद साहब की आप बात कर रहे हैं ना, उससे पहले तो फार्मासिस्ट आती है जी। मैंने उसकी अटेंडेंस मौजूद है आपके पास अभी आज की? होगी, उसके डॉक्टर इंचार्ज हमने इसको बनाया हुआ है ना, डॉक्टर जुनैद। तो सर अटेंडेंस तो ऑनर ने भी देखनी है। जी बिल्कुल, इनको रजिस्टर चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये वहाँ पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके सिग्नेचर कर रही हैं। तो नवीद साहब अभी लाइसेंस इन्होंने चेक करवाया आपको, ये कह रहे हैं दोबारा लाइसेंस नया जो है वो हमारे पास आया है, तो उसके मुताबिक अब हम काम करेंगे। लेकिन सवाल ये निशान यहाँ पर ये है कि फार्मासिस्ट कहाँ है? हाँ जी, फार्मासिस्ट बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि ना हमने 2 रखे हैं और एक जो है वो छुट्टी करके चला गया, तो दूसरे की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। और ड्यूटी रोस्टर लगाएं जो भी है, ताकि ना आने वाले को भी पता हो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ये सारी अद्वियात की फ़रोख्त हो रही है। और कोई भी जिस तरह ले मैन या अंडर मैट्रिक या इस तरह के लोग हैं, तो वो तो नहीं होने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कैटेगरी होल्डर है जो अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट कर रहा है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, तो उसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन ना अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ही ये सारा कुछ चलना चाहिए। यानी कि उसकी गैर मौजूदगी में ये जो 2 भाई थे यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, वो तो बंद होना चाहिए। जब नहीं है फार्मासिस्ट ना, तो इनको बंद करना चाहिए। इस सूरत में टीम को क्या काम करना चाहिए? टीम जो है इसमें इस वक्त इनको बंद करेगी, तो ये अपना दूसरा फार्मासिस्ट जो है ना वो परमानेंटली यहाँ तो इसको एंटर करवाएं जी। तो अदरवाइज़ फिर इस तरह तो नहीं चलता। यहाँ जो पहला फार्मासिस्ट है जिसको इन्होंने चेंज करवाया, तो उसकी 24/7 यहाँ पे अवेलेबल। फार्मेसी बंद होगी, यहाँ फिर फार्मासिस्ट आ जाएगा? आ जाएगा। कब? अभी बुला लेता हूँ, आ जाता हूँ। अभी कब? भाई
आधा घंटे का टाइम दें। आधे घंटे का टाइम नहीं है, आधे घंटे में यहाँ पे दवाइयाँ बिकेंगी और वो दवाइयाँ पता नहीं मालूम भी हैं कि वो काबिल इस्तेमाल हैं कि नहीं। और हम लोग देख लेंगे कितनी ज़्यादा जो रेशो है जो कि विदाउट फार्मासिस्ट की इंस्ट्रक्शंस के हिदायत के मुताबिक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आए जाते हैं यहाँ पर पेशेंट्स, और यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो दवाइयाँ दे रहे हैं। और आपको तो बेहतर मालूम है कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो इस तरह दवाइयाँ खाने से मुआद हो रही हैं। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, दवाइयों के म्यार को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर ये कौन सी दवाइयाँ? ये मैडम ये नोरान कैप्सूल है, ओमेप्राजोल, और ये डिक्लोफेनिक पोटेशियम है। ठीक है। इनकी वारंटीज़ वगैरह हम चेक करेंगे। और टेम्परेचर यहाँ का आप देख लें, और दवाइयाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर। मेडिसिन यहाँ पे स्टोर की हुई है हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। हाई टेम्परेचर में दवाइयाँ रख सकते हैं? नहीं मैडम, हाई टेम्परेचर में तो स्टोरेज कंडीशन मीट करेंगे तो फिर जो है वो मेडिसिन उसकी एफिकेसी बरकरार रहेगी। अदरवाइज वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम है उसकी एफिकेसी जो है वो जल्दी लॉस हो जाएगी। ऐसा ही है सदाकत साहब, हमने काफ़ी कोशिश की थी कि आपके जो फार्मासिस्ट साहब हैं जो कि खाना खाने गए हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए हैं और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हमने मजीद चीज़ें देखनी होती हैं। आप देख रहे हैं 10-15 मिनट, आपको 10-15 मिनट हुआ, आप आधे घंटे की बात कर रहे हैं मजीद। कॉल आपकी अटेंड नहीं कर रहा, आपके पास एक मुलाजिम काम कर रहा है वो अपने ऑनर की कॉल अटेंड नहीं कर रहा। हम लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, हम लोग मौत बांट रहे हैं विदाउट फार्मासिस्ट। मौत क्यों बांट रहे हैं? हर चीज कंपनी की मेडिसिन है, ठीक है ना, कोई इसमें ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कंपनी से हट के हो। अच्छा। और हमारे पक्के बिलों के ऊपर आती है। ये कह रहे हैं पक्के बिलों के ऊपर। हाँ बिल्कुल, देख लें, बिल चेक करें आप। और जो कैमरे की आंख से देखें जो पीछे मुलाजिम काम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, उनके पास भी एविडेंस मौजूद है कि वो बी कैटेगरी कर रहे हैं? मौजूद है उनके पास। क्या एविडेंस है यार आपके पास? वो जो पेपर दिए बताओ ना आप इनको, जो आप पेपर दे रहे हो इनको बताया ना। वो दूसरा लड़का भी कह रहा था। वो तो अभी नया लड़का आया। हाँ वो भी तो बता रहे हैं मैं बी कैटेगरी कर रहा हूँ। यार उसने करनी तो है ना, कर रहा है वो। इधर आगे बताएं, आर्य वाला से कर रहे हैं या मियांवारी से कर रहे हैं? इधर आगे बताएं। सर ये कह रहे हैं जी मैं बी कैटेगरी कर रहा हूँ, तो किस तरह से निशानदेही की जा सकती है कि वो अभी अंडर जो ग्रेजुएट है, पढ़ रहे हैं, बी कैटेगरी कर रहे हैं? जो भी देखिए फार्मेसी पे ना अगर ये अपनी सर्विसेज दे रहा है तो ये इनको इसका पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए कि ये किस अदारे से कर रहा है, आया कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कोई भी आप किसी भी मुलाजम को हायर करते हैं ना तो उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन तो करते हैं, ये तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है जब भी किसी की हायरिंग करती है कि उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इनको इंश्योर करना चाहिए इस चीज़। आपके पास कुछ मौजूद हैं डॉक्यूमेंट्स इनके? ये अभी इसको 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है इस बच्चे को? फार्मासिस्ट को आधा घंटा हुआ खाना खाते हुए, इसको 1 हफ्ता हुआ है, उसको अभी कुछ दिन हुए हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए यहाँ पर अपने? 24-26 सेक्शन में मैंने दाखिला भिजवाया अभी। आप बात करें नवीद साहब के, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद होते हैं जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, उनको पता होना चाहिए, होनी चाहिए। जो दवाइयाँ दे रही हैं जो भी, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं जब वो प्रॉपर फार्मासिस्ट ही नहीं है? बिल्कुल, ये देखिए मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट है, तो क्योंकि स्क्रूटनाइज तो फार्मासिस्ट नहीं उसको करना जी। तो अभी आप देखेंगे प्रोग्राम में आज आपने देखा है कि कैसे प्रोग्राम लाहौरनामा टीम ने जो है वो आवाज़ उठाई थी। और यहाँ पर हम बात करें अगर फार्मासिस्ट की तो पूरे शहर लाहौर में कितने ही फार्मासिस्ट हैं वो आज आपने कैमरे की आंख से देख ली है। बल्कि इवन हमारे गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में भी आपने देखा है, ये भी टीम का हिस्सा ही है जो कि अभी मेडिसिन का म्यार भी चेक कर रहे हैं और यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से देख लेंगे दवाइयाँ काबिल इस्तेमाल हैं भी कि नहीं। और यहाँ पर जितने भी हमने मेडिकल स्टोर्स विज़िट किए हैं, फार्मासिस्ट विज़िट किए हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पर सवारी निशान हुकूमत पंजाब पर बन रहा है। यहाँ पर जो सवारी निशान है वो वज़ीर सेहत हेल्थ मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा इमरान ज़हीर साहब पर भी बन रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से मुतअद्दिद बार हम लोग सुन रहे हैं कि इंस्पेक्शन की जा रही है, टीम के साथ इंस्पेक्शन की जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ सील करवा रहे हैं, गैर मियारी दवाइयाँ जहाँ बन रही हैं उसको बंद करवाया जा रहा है, फार्मासिस्ट चेक की जा रही है, वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है तो उसको सील करवाया जा रहा है। लेकिन अगर इतनी ही फार्मासिस्ट सील हुई हैं, इतनी ही जो फैक्ट्रियाँ सील हुई हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में ये वाला जो कारोबार है वो अभी भी अरूज पर है, फार्मासिस्ट है नहीं। गंगाराम अस्पताल के अतराफ में भी आपने तमाम सूरत हाल देखी है, वहाँ पर भी कुछ वकला बरादरी मौजूद है जो कि हमेशा ही अपना ओहदे का, अपने शोबे का फ़ायदा उठाते आए हैं और आज भी उन्होंने उठाया। उनका रवैया आपने देखा। बतौर सहाफ़ी मुझे ये हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि मैं उस रवैये का मुँह तोड़ जवाब देती। तो
तो वहाँ पर अगर मैं जिक्र कर लूँ फार्मेसीज़ का, तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा वकला बरादरी जो है वो बराजमान है फार्मेसीज ओपन करके, लेकिन यहाँ पर कई सवालात उठते हैं और तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो एक ही इदारे के पास हैं, जिसको 2010 में अथॉरिटी मिली थी कि वो इन पर कार्रवाई करे, लेकिन इनकी तरफ से प्रोग्राम के आगाज़ में बताया गया कि हमने मुतअद्दिद बार कार्रवाइयाँ की हैं और जितने भी अस्पतालों के तरफ में मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं हैं तो उनको सील भी करवाया है। और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काम आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि एक तरफ इंस्पेक्शन चल रही है और कुछ ही देर में ये मेडिकल स्टोर जो कि सिटी फार्मेसी के नाम से जाना जाता है ये बंद हो जाएगा। आपने देखा है कि अभी जो डिप्टी डायरेक्टर हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे, नवीद साहब मेरे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम का हिस्सा थे और इनकी जो एफर्ट आपने देखी है, लेकिन ये मामूली एफर्ट है क्योंकि जितने भी यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। जी जी कोशिश बात ये है कि ना हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि फार्मासिस्ट जो है ना वो 24/7 अरेंज कराएं। जब आपने जना के सामने विज़िट किया है उधर भी आपको नज़र आया कि रोटेशन फार्मासिस्ट हैं, तो ये लॉ भी जो है ना प्रोविजन देता है कि आप अपने रोटेशन फार्मासिस्ट रखें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें आप किसी हॉस्पिटल में जाए ना तो वहाँ पर रोस्टर्स होते हैं। हसन साहब हैं हमारे सीनियर हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं अपने एरिया के अंदर कि हम रोटेशन वाइज जब फार्मेसी ला रहे हैं ना उनका रोस्टर इंट्रोड्यूस करवा दें। जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो कि फ्रिज में होनी चाहिए और टेम्परेचर मेंटेनेंस थी और वो भी लोगों ने नहीं, वो जहाँ पे हमने आपको पहले करवाया, देखें लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे नहीं उनकी सर्च हम नहीं दिखा रहे, जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं हमने कोशिश की है कि ये ओवरऑल जो सिनेरियो है कि चेंज आ रही है और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है। 13 सालों से चेंज क्यों नहीं आया? नहीं, लेकिन अब जब आ रहा है तो इसको एप्रिसिएशन तो इसको होनी चाहिए। अच्छा। और कोशिश तो कर रहे हैं। अब जैसे जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे एक्शन हो रहे हैं और रूटीन में हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी बहुत कोशिश है। नवीद साहब मेरे साथ मौजूद थे, हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनकी टीम मुतल्लिका इदारे की मेरे साथ मौजूद थी। वो कह रहे हैं हमारी कोशिश को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। कोशिश को अप्रिशिएट तब किया जाएगा जब शहर लाहौर की हर फार्मेसी में जो है वो फार्मासिस्ट मौजूद होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।